कराने पड़ेंगे, उसको बाद में करेंगे, वो तो अभी कराया नहीं है, उसमें कहाँ से दिक्कत। अब ये बताओ, आपको जो लास्ट क्लास में समझाया था वो बात समझ आई? और उस टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन थे, ये सब क्वेश्चन करे बच्चों आपने? यस सर। तभी हो गए सर होंगे। इसमें 103 नहीं हुआ सर, पता नहीं, शायद उसमें शायद मेरी कैलकुलेशन एरर है क्या, 103 नहीं हुआ सर इसके अंदर। 103 भी सेम है, इसमें क्या होगा? करो इसको भाई, 103 को करो। नहीं हुआ। अब कर लो, बाकी सब हो गए 103 को छोड़कर। हाँ 5 हो गया Yes, था, sir. 6 हो गया था। अब इसमें ना आपको फाइंड आउट करनी है कि आपने कितने आर्टिकल सेल करे। अब जो इसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो समझ लो एक बार। आप करते क्या थे, एक बार समझो, इधर 180 इधर 180, तो आपने टोटल 360 परचेज करे, तो आप सेल भी 360 करते थे, यही तो करते थे बच्चों आप। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। जैसे कोई भी आर्टिकल है, यहाँ आपके पास कितना है, चलो देखिए, ये भी वही सेम क्वेश्चन है जो आपने कर लिया, बस इसमें 1 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, 360 की वैल्यू कितना होगी, 1080, ये आंसर हो जाएगा। देखो भाई, आपके पास क्या है, कुछ आर्टिकल्स को आपने 1 रुपीज में 5 के हिसाब से सेल करा। ये तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत सी लग रही है बच्चों। वैसे क्वेश्चन तो जो था वो तो मुझे याद है। एक सेकंड रुको, इस क्वेश्चन में शायद कुछ एरर है, इसको रहने दो, इसको मैं आपको ठीक करके दे दूंगा। भाई इसको छोड़कर बाकी सब हो गए? यस सर। सर मेरा ना 102 का आंसर नहीं आ रहा। 102 का, उसमें भी तो कोई एरर नहीं है, नहीं इसमें कोई एरर नहीं होगी, इसको कर लो भाई, इसको कर लो 102 को। 102 में आंसर कितना आया सर? 1 मिनट सर बताता हूँ। चालू, आप बताओ तब तक आपको कितना आंसर आया? सर मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है, इन ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आ रहा। सर 31.6% था। 31.6 था, तो इसको आप 32 बोल दोगे, और ये इसका करेक्ट आंसर भी है। चलो एक इस क्वेश्चन को फिर से कर लो। 32 था सर ये। बिल्कुल, देखो आपने क्या करा, प्रोसेस वही सेम रहेगा, प्राइस क्वांटिटी। भाई आपने 40 रुपीज में कितने परचेज करे हैं, 3, और आपने सेम कितने परचेज करे हैं, 60 रुपीज में 5। अगर ये दोनों आपने परचेज करे हैं तो बच्चों ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। तो अगर यहाँ से आपको एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, 40/3, और इधर कितना हो जाएगा, 60/5। इतने तो आपने परचेज करे हैं, और आपने सेल किस हिसाब से करे हैं, 50 रुपीज में 3, 50 रुपीज में 3 के हिसाब से आपने सेल करे हैं। तो यहां से आपके पास एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सर, 50/3। अब ऊपर वाले दोनों है आपके पास कॉस्ट प्राइस, और नीचे वाला है आपके पास सेलिंग प्राइस। यहां तक बात समझ आई सालू? हाँ सर ये इतना तो करा था। अब इसके बाद अगर आप 40 को 3 से डिवाइड करोगे, 50 को 3 से डिवाइड करोगे, तो डेसिमल आ जाएगा। तो उस डेसिमल को तो हम यूज करते नहीं है, तो इसकी जगह पर आप क्या करो, 3, 5 और 3, इनका एलसीएम कितना होगा, 15। 15 से मल्टीप्लाई कर दो आप सभी जगह, तो ऊपर कितना आएगा, 200 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 180। 180। तो आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 380। 380।
अब देखो आपने 15 और 15 30 आर्टिकल्स परचेस करे हैं, तो आप सेल भी तो 30 करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? अब आपके पास सेलिंग प्राइस 500, कोस्ट प्राइस है 380, सेलिंग प्राइस है 500, प्रॉफिट बताना है कितना होगा। बात समझ आई शालू? सर यही गड़बड़ हो गई थी, 30 की जगह ना मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इससे 8 8 कहां से आया भाई? इस पूरे क्वेश्चन के क्या वो अंदर 8? टोटल क्वांटिटी वाला? ओके सर 79 का आंसर बता देना एक बार प्लीज। 79, एक सेकंड सर कंफर्म करना है कि इसका 33 1/3% ही है ना। क्या बताया था आपने? 70? 9 इसमें क्या होगा? यही होगा 33 1/3% ना सर। 900 120 33 1/3%। ओके सर। बच्चों आज मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। 102 का आंसर, 102 कौन सा क्वेश्चन? 102 का आंसर है 32%। भाई कोस्ट प्राइस आ गया आपके पास 380, सेलिंग प्राइस आ गया 500, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 120 किस पर होगा? कोस्ट प्राइस पर, और मल्टीप्लाई 100। इस क्वेश्चन को करो। देखो एक बात आप फिर से बताओ, कितना आयुष? सर कौन सा क्वेश्चन सर? 106। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा। आपको बस एक बात याद रखनी है। देखो आपके पास प्राइस है, आपके पास क्वांटिटी है। अगर एक आर्टिकल का आपको प्राइस फाइंड आउट करना है तब आप क्या करोगे? प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सर इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है। वेरी गुड। बताओ शालू कैसे करा? सर एक आर्टिकल को हमने 1 रुपए में खरीदा। 1 रुपए में 8 आर्टिकल कहां से परचेज कर लिया? मतलब 12 बनानास का Yes, प्राइस sir, 12 रुपीज है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो 1 का 1 हो गया। बिल्कुल अब उसमें अगर 4 रुपए पर डजन कम करे तो यानी 12 बनानास 8 रुपीज के हो गए, बिल्कुल। तो एक का प्राइस हो गया 8/12। उस हिसाब से फिर 18 का निकाला था। ओके, लेकिन आपका आंसर 18 ठीक आ गया, वो बात ठीक है, लेकिन ये कोई इसका प्रोसेस नहीं है। सर आंसर ये ठीक सेलिंग आया। प्राइस वाला था, वो सीपी वाला अलग किया था। मैं आप तो हाँ, फिर आपने दोनों को अलग अलग करा होगा। डिफरेंस ना वेरी 10 आया था, 10/32 इन 200। हाँ बिल्कुल। सर ये 10/32 ही आया था सर। इसका एक्चुअल प्रोसेस बताओ क्या होगा, जो मैं आपको इतने दिन से सब आंसर तो देखो, अगर आप सर चीजों को सीपी आगे हमारे पास 24 और 32 था। सीपी आपके 24 पास बनानास हमने 32 रुपीज में लिए थे। परचेज करे थे, हाँ जी। हाँ, एसपी में हमारे पास 18 का प्राइस था, 18। जो बाकी रिमेनिंग थे उन पे 4 रुपए कम किए गए थे, तो वो तो 8 रुपए के 24 में होंगे। से रिमेनिंग थे 6। तो 6 तो को हमने 4 रुपीज में खरीदा। बिल्कुल, तो वो अब हम 18 एसपी और का 4 टोटल 22। करेंगे, यानी कि 24 बनाना हमने 22 रुपए में खरीदे। 22 और 32 का डिफरेंस 10। 10/32 गुना 100, बिल्कुल, वेरी गुड। बस आपको ऐसे तो सोचना, पूरा चैप्टर आ जाएगा आपको। देखो एक बार इसको और भी अच्छे से समझ लो। भाई आपके पास 2 दर्जन बनाना का प्राइस है 32, उसके बाद आपने क्या करा? 12 रुपए पर दर्जन के हिसाब से 18 बनानास को सेल कर दिया। मतलब जब आपने देखो आपको कॉस्ट प्राइस तो गिवन है 32, कॉस्ट प्राइस तो आपको पहले ही दे दिया कि आपके पास भी टोटल कॉस्ट प्राइस है 32। उसके बाद आपने क्या करा? जब आपने सेल करा तो 1 रुपए में एक बनाना को सेल करा, 1 रुपए में एक बनाना को सेल करा, तो 18 रुपीज में आपको कितना सेलिंग प्राइस मिल गया होगा? 18। भाई आपने 1 रुपए में एक बनाना को सेल करा, तो आपने 12 रुपए पर दर्जन के हिसाब से 18 बनाना को सेल कर दिया। 1 रुपए का एक है तो 18 रुपीज के हो गए। इसका मतलब जब आपने स्टार्टिंग वाले 18 सेल कर दिए
तो आपको 18 सेलिंग प्राइस तो मिल गया। ये बात समझ आई बच्चों? 1 रुपए का 1 है, 18 रुपए के 18 रुपए। अब उसके बाद आपने क्या करा, पर दर्जन के प्राइस को 4 रुपीज पर दर्जन कम कर दिया। आप ये बताओ, पहले आपके पास एक दर्जन का प्राइस कितना था? 12। और अब आपने कितना कर दिया इसको? 4 कम। तो अब एक दर्जन का प्राइस कितना हो गया? 8 है एक दर्जन का प्राइस। अगर आपको यहां से एक आर्टिकल का फाइंड आउट करना है तो आप 8/12 कर दो। लेकिन आपके पास अब रिमेनिंग बनाना कितने बचे? बताओ, रिमेनिंग बनाना कितने बचे? 6। भाई टोटल तो आपके पास 24 थे, इसमें से 18 को तो सेल कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे? 6। एक आर्टिकल का प्राइस हो गया 8/12, तो 6 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये जो अब आपके पास 6 बनानास रिमेनिंग बचे, इनका सेलिंग प्राइस हो गया आपके पास 4। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 18 + 4 22। समझ आई बच्चों बात? देखो आप थोड़ा सा फास्ट होने की कोशिश करो, अब तुम्हें 1 महीना हो गया चीजें पढ़ते पढ़ते। तो अब आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? अब तो इसको पूरा ही लिख लो एक साथ। कॉस्ट प्राइस आ गया 32, सेलिंग प्राइस होगा आपके पास 22। आपको लॉस बताना है कितना होगा। बात समझ आई बच्चों? वैसे क्वेश्चन आपको कर लेना था घर पे। कोई बच्चा जिसको बात समझ ना आई हो? ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। क्या समझ में आया बताओ? ऋतिक, आपको समझ आने तो बहुत जरूरी है भाई। बात थोड़ा फास्ट बता दिया मैंने ये इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसको सबने कर लिया होगा। समझो, ऋतिक घर जाकर ये थोड़े पीडीएफ ओपन करी थी आपने? ओके चलो कोई बात नहीं, स्कोर समझ लो। भाई आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? भाई आपने क्या करा, 12 रुपए पर दर्जन के हिसाब से 12 रुपए में आपने 12 सेल कर दिए, तो 1 रुपए में आप कितने सेल करोगे? बताओ ऋतिक। 1 रुपए में 1 सेल करोगे। आपने 12 रुपए पर दर्जन के हिसाब से 18 बनाना इसको सेल कर दिया। तो आप ये बताओ, आपने 1 रुपए में 1 सेल करा है, तो जब आपने 18 को सेल करा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 18। तो जब आपने 18 बनानास को सेल करा तो 18 सेलिंग प्राइस तो आपको यहां से मिल गया। उसके बाद अब आप मुझे ये बताओ, आपने क्या करा, पर दर्जन के प्राइस को 4 रुपीज कम कर दिया। एक दर्जन का प्राइस कितना है आपके पास ऋतिक? एक दर्जन का प्राइस है आपके पास 12 रुपीज। भाई ये तो क्वेश्चन में एकदम आपको क्लियर बताया है कि आपके पास 12 रुपए पर दर्जन। तो आपके पास एक दर्जन का प्राइस है 12, इसको आपने 4 रुपीज कम कर दिया, तो अब आपके पास एक दर्जन का प्राइस कितना बचा? 8। अब 8 है एक दर्जन का प्राइस। अगर आपको एक आर्टिकल का प्राइस फाइंड आउट करना है तो प्राइस क्वांटिटी 8 प्राइस है आपके पास 12 बनाना का, तो एक बनाना का प्राइस कितना होगा बताओ? 8/12। एक बनाना का प्राइस हो गया 8/12, और आपके पास रिमेनिंग कितने बनाना है? भाई टोटल आपके पास 24 है, इसमें से 18 को तो सेल कर दिया, रिमेनिंग कितने बच्चे? 6। अब ये जो रिमेनिंग 6 बचे इसको आपको इस हिसाब से सेल करना है, तो आपको यहां से कितना सेलिंग प्राइस मिल जाएगा? भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया 8/10, 8/12, तो 6 का कितना होगा? 4। ये बात समझ आई ऋतिक? तो देखो आपको 4 रुपए तो सेलिंग प्राइस यहां से मिल गया, अब इसको हटा दो। 4 रुपए तो आपको यहां से सेलिंग प्राइस मिल गया, 18 रुपए आपको पहले ही सेलिंग प्राइस मिल गया था, तो आपको टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिल गया? 22। अब कॉस्ट प्राइस है तो 32, सेलिंग प्राइस है 22, आपको बताना है कितना लॉस होगा। बात समझ आई ऋतिक?
अब देखो कुछ आप बहुत इजी इजी क्वेश्चन कर लो। अगर आप यहाँ तक की बात समझ गए तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए तो तुम्हें 1 मिनट भी नहीं लगेगी। इसको करो आप क्वेश्चन नंबर 100, इसको आधा ये नीचे रह गया आधा ऊपर है, इसको करो। अब देखो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आज की क्लास में आप 2 टाइप के क्वेश्चन करोगे। एक तो ये है, इतना इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन जो इसके बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करोगे, अगर आप वो एक कॉन्सेप्ट अकेला समझ गए तो आपकी 80% दिक्कतें दूर हो जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस की। कर लिया बच्चों ये क्वेश्चन यहां से रीड। अब इसके बाद इसको यहां से रीड करो, बताओ कितना होगा। देखो एक्चुअल में तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन ये है, अगर आप बस अपने एग्जाम के क्वेश्चन करना चाहते हो तो बस ये होगा। भाई जब आपने किसी आर्टिकल को 240 में सेल करा तो आपको 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब ये जो 240 है ये 90% के बराबर होगा। भाई क्वेश्चन में आपको बोला है जब आपने किसी आर्टिकल को 240 में सेल करा तो आपको 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब ये जो 240 है ये 90% के इक्वल होगा। तो 90% की वैल्यू है 240, तो 1% की वैल्यू कितना होगी? 1% की वैल्यू होगी 240/90। आपको फाइंड आउट करना है आप इसको कितने में सेल करोगे कि आपको 20% प्रॉफिट हो। 1% की वैल्यू आपके पास है, 120% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट बच्चों? देखो नीचे के जितने भी सब क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे एकदम इसी टाइप के हैं। फिर से समझ लो। 320 जिनको समझ नहीं आया वो फिर से समझो। भाई आपने किसी आर्टिकल को 240 में सेल करा तो आपको 10% लॉस हुआ। इसका मतलब ये जो 240 है ये 90% के इक्वल होगा। तो 90% की वैल्यू है आपके पास 240। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 240/90। अब 1% की वैल्यू आ गई 240/90। आपको फाइंड आउट करना है आप कितने में सेल करोगे कि आपको 20% प्रॉफिट हो। 1% की वैल्यू आपके पास है, 120 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कितनी हो जाएगी ये? 320। बताओ बच्चों समझ आई बात? अब देखो नीचे के जितने भी क्वेश्चन है वो सब एकदम इसी टाइप के हैं। करो क्वेश्चन नंबर 108 को। सर 95 का जो आपने जो कराया था मेथड, 95 में कहाँ घूम रहे हो अभी आप? अरे ये तो आ गया, वो उसकी बात कर रही हूँ मैंने अभी किया था पहले ना इसको घर पे, समझ लो उसके लिए मुझे लास्ट समझ नहीं आया वो। चलो ठीक है। भाई आपने 1 रुपए में 4 के हिसाब से सेल करा तो आपको 4% का लॉस हुआ। इसका मतलब 1 रुपए में जो आपने 4 सेल करे हैं 96% के इक्वल होंगे। तो यहां से आपने 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 96 × 4। 1 की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आप 1 रुपए में 3 सेल करोगे तो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, हो गए 1 रुपए में 3 से। आंसर आ जाएगा कितना? 28%। समझ नहीं आया तो लास्ट में रुक जाना, अभी इसको समझ लो। इसको करो 108 को, बताओ इसका आंसर कितना होगा? $84। भाई सब बच्चे करो इसको। 84 जब आपने 72 रुपीज में सेल करा तो 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब ये जो 72 है ये 90% के इक्वल होगा। भाई जब आपने 72 में सेल करा तो 10% का लॉस हुआ। इसका मतलब 90% की वैल्यू है आपके पास 72। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 72/90। 1% की वैल्यू आ गई 72/90।
आपको फाइंड आउट करना है जब आप इसको 5% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। भाई 1% की वैल्यू आपके पास और 105%, 105 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कितना होगा 6 7 12 84। समझ आई बच्चों बात। अब देखो फटाफट से आप 109 का आंसर बता दो। ये तो एकदम इजी सर क्वेश्चन दोबारा है। बताना। क्या बताओ, क्या बताना है? 72 है 90 into 105 ना। हाँ जी, देखो भाई जब आपने आर्टिकल को 72 में सेल करा तो 10% लॉस हुआ। इसका मतलब 90% की वैल्यू है 72, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी। हो गया सर, हो गया। और आपको फाइंड आउट करनी है 5% प्रॉफिट पे जब आप सेल करोगे, मतलब 105। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन करो। 150। 150। अब तुम भाई फटाफट से आंसर बताओ। देखो आजकल वैसे इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन पहले आते थे। लेकिन फिर भी आप 2 3 4 क्वेश्चन इस टाइप के भी कर लो। इसमें देखो क्या है आपके पास, जब आपने 105 में सेल करा तो 9% का लॉस हुआ। इसका मतलब 91% की वैल्यू है आपके पास 105। तो यहां से 1% की वैल्यू कितना होगी 105/91। 1% की वैल्यू आपके पास आ गई। आपको फाइंड आउट करना है जब आप इसको 30% प्रॉफिट पे सेल करोगे। 1% की वैल्यू आपके पास है 130 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो आंसर कितना हो जाएगा 150। किसी को कोई दिक्कत? बच्चों थोड़े एक्टिव से रहा करो। कैसे रहते हो सोते से? यहाँ तो आप बड़े एक्टिव रहते थे ऑफलाइन में। 110 का आंसर बताओ कितना होगा। अब देखो आगे के कितना होगा 1200। 1200। अब आगे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, उनको आप करना। बस एक इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। $720 में सेल करने पर 25% लॉस हुआ, मतलब 720/75 मल्टीप्लाई 120। बताओ 1200। 1200। सब किसी बच्चे को इस छोटी सी बात में कोई दिक्कत? देखो ये जो आपने अभी क्वेश्चन करे हैं 7 से लेकर और यहां तक, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर कभी कोई सेट इजी बना तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें एग्जाम में से क्या आएगा बताओ, इसको समझो आप। चलो ये इस क्वेश्चन को समझ लो, सभी सेम है। 112 को रीड करो। जैसा 12 है वैसा ही 11 है, वैसा ही 13 है, सारे वैसे ही है। करो इसको रीड। इसको भी मत करो अभी, इसको करो। इससे सारी बातें समझ आ जाएंगी। इसमें आपको प्राइस फाइंड आउट करना है ना। 113 को रीड करो। एक शॉपकीपर 25% का डिस्काउंट देने के बाद 30% प्रॉफिट होता है, और उसको कितना प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज का। ये 90 रुपीज है बच्चों, 90 रुपीज का प्रॉफिट है उसको। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो शॉपकीपर है उसने कितना डिस्काउंट दिया। अभी देखो आगे के जितने भी क्वेश्चन है एकदम सेम है। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? भाई 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 30% प्रॉफिट हुआ। और अगर आप पैसे में देखोगे तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज का। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई उस शॉपकीपर ने कितना रुपीज का डिस्काउंट दिया होगा। बताओ कैसे करोगे? 30 की वैल्यू 90 हो गई। इसकी 30% की। नहीं, देखो इस क्वेश्चन को आप समझ लो। आपके पास 3 टाइप के प्राइस होते हैं, सीपी, एसपी और एमपी।
सबसे पहले आपने क्या करा, ये जो शॉपकीपर है भाई इसने 25% का डिस्काउंट दिया, तो आप मुझे 25% की फ्रैक्शन बता दो क्या होगा। 1/4। 1/4। भाई अगर किसी आर्टिकल का प्राइस होगा 4 रुपीज, इस पे 1 डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1 डिस्काउंट 3। 3 होगा। मार्क प्राइस है 4, इस पे 1 डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 3। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट देने के बाद 30% प्रॉफिट हुआ, तो 30% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी? 3/10। 3/10। तो अगर आपके पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 10 और आपको प्रॉफिट हुआ 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 13। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, प्री देने जाना या मेंस देने जाना, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा। सबसे पहले आपने क्या करा, 25% का डिस्काउंट दिया। अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस है 4, 1 कर दिया आपने डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3। 25% डिस्काउंट देने के बाद सेल्समैन को 30% प्रॉफिट हुआ, 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/10। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है 10, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 30। अब देखो यहां से बस आप एक बात समझ लो, जो भी देखो, एक ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपके पास एक सेकंड इक्वेशन, इनको इक्वेशन एज्यूम कर लो, ऊपर वाली फर्स्ट और नीचे वाली सेकंड। आप मुझे ये बताओ, आपके पास 3 टाइप के प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। इन दोनों इक्वेशन में ऐसा कौन सा प्राइस है जो दोनों में कॉमन है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस आपके पास कॉमन है, तो जो भी आर्टिकल, जो भी तीनों में से जो भी प्राइस आपके पास कॉमन होगा, आपको बस उसको इक्वल करना है बस। फिर से समझ लो, आपने इन इक्वेशंस को देखा और यहां से तुम्हें देखकर ही समझ आ जाएगा कि भाई हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो जो भी कॉमन है बस उसको आप इक्वल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको इक्वल कैसे करोगे? देखो इसको इक्वल आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, लेकिन आप एक छोटी सी बात समझ लो, ये जो पॉइंट है ये है रेशियो का पॉइंट। आप बस यहाँ इतना समझ लो, जो आपके पास 2 बॉक्स खाली है, एक तो ये बॉक्स और एक ये बॉक्स, दो ही तो बॉक्स ऐसी है, दो ही तो जगह ऐसी है जो खाली है। दोनों जगह पहले वाला नंबर यहाँ फिल कर दो, इधर फिल कर दो 3, इधर फिल कर दो 30, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। बात समझ आई बच्चों? आपके पास ये दोनों बॉक्सेस खाली हैं, फिर से समझ लो। रेशियो में तो ये एकदम क्लियर हो जाएगी बात आपको। आपने देखा कि हमारे पास ये 2 बॉक्स खाली हैं, तो आप जो भी बॉक्स खाली है उससे पहले वाला नंबर वहां फिल कर दो, इधर फिल कर दो आप 3 और इधर फिल कर दो आप 30, तो आपके पास अब इनकी कर दो आप मल्टीप्लाई, 3 × 10 कितना होगा? 30। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगी? 39। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगी? 52। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब देखो ऐसा मल्टीप्लाई करने से आपको क्या प्रॉफिट हुआ? बताओ भाई, आपने मल्टीप्लाई कर ली, आपके पास तीनों प्राइस आ गया भाई, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया, मार्क प्राइस भी आ गया। अब आपको इन तीनों में से कोई भी एक देगा और कोई सभी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। भाई अब आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया, तीनों में से आपको कोई भी एक दे देगा कि भाई आर्टिकल का मार्क प्राइस है 104, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? या फिर सेलिंग प्राइस है 78, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस है 60, तो मार्क प्राइस कितना होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि आपको प्रॉफिट हुआ 90 रुपीज का, तो भाई अब तो इसको कोई भी बता देगा। कॉस्ट प्राइस है 39, कॉस्ट प्राइस है 30, सेलिंग प्राइस है 39, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 90। 90। 9 की वैल्यू है 90, तो फिर 1 की वैल्यू कितना होगी? 10। 10। 1 की वैल्यू है 10,
आपको फाइंड आउट करना है आपने कितना डिस्काउंट दिया। 1 की वैल्यू है 10, तो बच्चों आपने डिस्काउंट कितना दिया है 13। भाई ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। आपके पास मार्क प्राइस है 52, सेलिंग प्राइस है 39, कितना डिस्काउंट दिया 13। 1 की वैल्यू है 10, तो 13 की वैल्यू कितना होगी 130। ये होगा आपका आंसर। और एक क्वेश्चन आप प्री दो या मेंस दो, आना ही आना है 110%। बताओ बच्चों समझ आई बात। आप बस एक बात याद रखो, इन तीनों में से जो भी कॉमन होगा, कभी फ्यूचर में आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई इस क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया, कभी आगे मार्क प्राइस इक्वल कर दे, कॉमन हो जाए दोनों में। कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि दोनों में कॉस्ट प्राइस कॉमन हो जाए। तो आप बस एक बात याद रखो, इन तीनों में से जो भी कॉमन होगा उसको इक्वल करोगे आप, और उस कॉमन वाले को इक्वल करते ही आपके पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा। और ये तीनों आपके पास आते ही फिर तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते। बताओ बच्चों समझ आया ये कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सेम है, और मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखो 114 को करो। अगर आप इनके एक्चुअल प्रोसेस देखोगे तो वो ऐसे होंगे। अगर कॉस्ट प्राइस है x, तो आपने इसको 2/3 में बेच दिया, मतलब 2/3x, तो 90% की वैल्यू हो जाएगी 2/3x। मतलब पूरी ड्रामेबाजी होगी इसमें जिससे आप फेल हो सको। लेकिन आप ये बात कितना होगा बताओ 35%। 30। अभी देखते हैं आंसर तो कितना होगा भाई, बाकी सब भी ट्राई करो। आपने मार्क प्राइस के 2/3 पे सेल कर दिया, तो आपको 10% लॉस हुआ। आपको देख के समझ आएगा कि आप यहाँ पर ये सीपीएसपी और एमपी बना सकते हो। बताओ शालू कितना होगा आंसर। क्या कर रहे हो वो तो बताओ। समझने की कोशिश। देखो इसकी फर्स्ट लाइन को रीड करो, इस वाले पार्ट को रीड करो। ये जो 2/3 कर रहे हैं सर। करो। जो भी कॉमन है उसको इक्वल करना है, इक्वल करते ही सीपीएसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा, वो आंसर होगा। मार्क प्राइस को 3 एज्यूम कर लेंगे इसमें। मार्क प्राइस को आपने देखो फिर से समझ लो भाई, एक क्वेश्चन सीपी एसपी और एमपी, आपने क्या करा मार्क प्राइस के 3/2 पे सेल कर दिया। अगर आपने एज्यूम कर लिया कि मार्क प्राइस है 3, भाई आपने मार्क प्राइस के 2/3 पे सेल करा है, आपने एज्यूम कर लिया कि मार्क प्राइस है 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2। मार्क प्राइस का 2/3। तो आपके पास कॉस्ट सेल मार्क प्राइस आ गया 3 और सेलिंग प्राइस आ गया 2। जब आपने 3 से 2 पे सेल करा तब आपको 10% का लॉस हुआ, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। 1/10। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 10 और 1 हुआ लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9। अब एक बात आपको समझाई थी कि जो भी कॉमन है बस उसको इक्वल कर दो। इन तीनों में क्या कॉमन है एसपी, और आपके पास 2 स्पेस ऐसे हैं जो खाली है, तो इनसे पहले वाला नंबर आप यहां फिल कर दो, 2 को फिल कर दो इधर और 9 को फिल कर दो इधर, तो आपके पास कितना हो जाएगा 20, 18 और 27। आपके पास सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया बच्चों 20, 18 और 27। अब देखो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना था। अगर आप आर्टिकल को कितना था 18, एसपी 18। 27। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि अगर आप इसको मार्क प्राइस पे सेल करो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। भाई कॉस्ट प्राइस है 20, मार्क प्राइस है 27, कितना प्रॉफिट हुआ 7। ये प्रॉफिट किस पर होगा कॉस्ट प्राइस पर।
20 और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 35%। 35%। समझ आई बच्चों बात? क्वेश्चन नंबर 115 को करो, ये भी एकदम सेम है। और बच्चों जब आपने स्टार्टिंग में इसकी बेसिक थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने वहां पर एक फॉर्मूला देखा होगा कि भाई 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। याद है बच्चों वो दिन? 100 माइनस मतलब फर्स्ट क्लास में जो हमने करा था, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये भी यहीं से आए हैं आपके पास, इस मेथड से। वो आपको अभी समझ आएगा 2 मिनट के बाद, तब तक आप इसको करो। 150 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट हुआ। जहां भी आप ऐसा देखो, इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना प्रॉफिट, वहां आप तुरंत से इस इक्वेशन को बना लो, सीपीएसपी और एमपी। 110%, जहां भी क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन होगा कि भाई इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना प्रॉफिट, तो इसका मतलब वहां आप किसी को यूज करो। 50,000 देखो, आपने इस क्वेश्चन में देखा कि भाई 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट, तो ये चीज आपको देखते ही समझ आ गई कि भाई यहां लगेगा सीपीएसपी और एमपी वाला कॉन्सेप्ट। कितना डिस्काउंट दिया था? 10%। अगर मार्क प्राइस होगा 10 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ? अगर मार्क प्राइस है 10 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9। भाई अब थोड़ा सा फास्ट बनो, अब ऐसा नहीं है 10% को हर बार 1/10 लिखेंगे। 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट में अगर कॉस्ट प्राइस है 5 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6। फिर से आपके पास यहाँ सेलिंग प्राइस कॉमन है, जो भी कॉमन है आप बस उसी को इक्वल कर दो। 9 को कर दो आप इधर और 6 को कर दो आप इधर, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करो, आपके पास सीपीएसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। ये कितना होगा? 45, ये कितना होगा? 54, इधर कितना होगा? 60। अब इसके बाद इन तीनों को 3 से डिवाइड कर सकते हो, फिर कितना होगा? 15, 18 और 20। अब इस क्वेश्चन को रीड करो 15, 18, 20 और मुझे ये बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। इसके बाद का स्टेप क्या होगा? 45,000। आपका आंसर है 7500 हो जाएगा ना? बिल्कुल। चालू आपने क्या करा बताओ? आपके पास सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो आ गया। इसके बाद इन तीनों में से आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ये जो 7, ये आपको प्रॉफिट गिवन है। जैसा आपने सबसे पहले वाला क्वेश्चन गिवन था, वहां भी आपको प्रॉफिट गिवन था, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ यहां से? भाई आपने 15 रुपीज के आर्टिकल को 18 में सेल कर दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? 3। 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7500। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? सर ये मल्टीप्लाई करेंगे ना जो पहली वैल्यू से इक्वल करके। कहां पर मल्टीप्लाई बोलो? 15, 18, 20 कैसे आ गया? मेरा भी हाँ। आपका क्या है? देखो आपने कहा गलती करी है भाई। 10% डिस्काउंट दिया सबसे पहले आपने। अगर मार्क प्राइस है 10 तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9। आगे समझ।
मैंने वो नहीं किया रिड्यूस, बच गया ऐसे। तो 1 की वैल्यू अब आपके पास आ गई। अब तो आपको चाहे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी फाइंड आउट करना हो, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस। 1 की वैल्यू है आपके पास 2500, तो 20 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 50,000। अगर इस अकेले एक कॉन्सेप्ट को करके भी आप एग्जाम में चले गए तो आप खाली हाथ नहीं आओगे वहां से, इस बात को याद रखना। अगर बस खाली सीपीएसपी और एमपी को ही करके चले गए आप। अब बच्चों और थोड़ी सी आगे की बात देखते हैं कि और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। करो इसको रीड। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस ये देख लो आप कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपके पास हैं। और इसके बाद देखो नए क्वेश्चन फिर भी बनेंगे, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस के 1 लाख क्वेश्चन क्यों ना कर लो, नए क्वेश्चन फिर भी बनेंगे। लेकिन ये गारंटी है अगर आपने इनको कर लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। नए क्वेश्चन तो हमेशा बनेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो एडवर्टाइज प्राइस वो होता है जो उसके ऊपर मार्क करा हो, सेलिंग प्राइस तो सेल वाला होता है, जो आपने सेल करने के लिए मार्क कर रखा है वो होगा। एकदम बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, इसमें भी बस एकदम एक छोटा सा चेंज हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। सर 116 ना? 116 आंसर? नहीं सर, क्वेश्चन 116 करना। क्वेश्चन आपको, हाँ 116। अब देखो अभी तक जो आपने क्वेश्चन करे थे 2-3 क्वेश्चन सीपीएसपी और एमपी, कॉन्सेप्ट तो यहां भी सेम ही रहेगा। यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया भाई, यहां आपने 10% रिश्वत और दे दी बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं भाई। जब आपके पास देखो बात समझ लो, पूरा क्वेश्चन एकदम सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीपीएसपी एमपी ऐसे ही फाइंड आउट करोगे और इसको छोड़ देना भाई, ये तो रिश्वत है, इससे आपका क्या काम। जब आप सीपीएसपी और एमपी फाइंड आउट करोगे तो इस 10% को तो आप छोड़ देना, यहां से आपके पास सीपीएसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। उसके बाद आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको, तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? आपके पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 2500। अब इस पे आपने 10% रिश्वत भी तो दी है, तो इसका मतलब अगर आप एकदम रियलिटी में कॉस्ट प्राइस देखोगे तो वो कितना हो जाएगा? 2500 प्लस 10%, मतलब 2750। बात समझ आई बच्चों? भाई ये जो आपने 10% रिश्वत दी है, आपकी पॉकेट से तो ये भी गए हैं, तो आपके पास एक्चुअल आपका प्राइस कितना हो गया भाई? आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 2500 और 10% दे दिया आपने रिश्वत, तो अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2750। बात समझ आई बच्चों या बिल्कुल भी नहीं आई? अब देखो, अब इसको ट्राई करो, कितना होगा आंसर? तो सर मेरा तो 4000 आया सर। 4000 ही आएगा आंसर। समझ गए ना आप इस क्वेश्चन में आयुष क्या चेंज हुआ है? सर यस सर, वो ब्राइब के पैसे सीपी में ऐड हो जाएंगे। वो बस सीपी में ऐड हो जाएंगे और इतने थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे बस। बोलो सर निशा। हाँ जी। हमने ना ये रेशियो मेथड से क्या आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें रेशियो मेथड में हमने ये कर दिया कि पहले जो हमने प्रॉफिट है वो 1/11 है, तो हमने 12:11 कर दिया एसपी और सीपी का रेशियो, और फिर हमने 10% जो ब्राइब है वो 10:11 आ गया रेशियो। एसपी हमारा 11 ले लिया, 10 ले लिया, तो 11 से 11 कट हो गया, तो 12:10 बन गया हमारा सीपीएसपी का वो रेशियो, एसपी सीपी का। सीपीएसपी का जो है ना उसके क्वेश्चन अलग से है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। सीपी और एसपी अलग से आपके पास कराया जाएगा। सीपी एसपी और सीपी फिर एमपी। मार्क प्राइस भी तो था ना उसमें, मार्क प्राइस 4:3 था, तो अभी 16, यहाँ 12, 10 सुनो रेशियो मेरी बना। बात, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है,
लेकिन अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना उसको समझो। क्वेश्चन करने के 1 लाख मेथड हो सकते हैं, कर आप भी वही रहे हो जो एक्चुअल में करना है। आप कुछ अलग नहीं कर रहे, आपने 10% फाइंड आउट करके वहां 1 उस पर टैक्स को 10%, 10 की जगह 11 हो गया, बात वो भी सही है। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ ना उसको समझो और इसको करो। तो 4000 है। 4000 आप इस सीपीएसपी और एमपी को समझो कि इस कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट कहां तक जा सकता है। भाई सबसे पहले आपने क्या करा, कितना डिस्काउंट दिया था बच्चों आपने? 25%। 25% डिस्काउंट दिया। तो अगर आपके पास मार्क प्राइस होगा 4 तो आपने 1 दे दिया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 25% डिस्काउंट देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ? 9 कंप्लीट 1/11। तो अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा 11 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 12। अब आपकी वही बात जो आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो, बस आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो भी दोनों में कॉमन है बस उसको इक्वल कर दो। उसको इक्वल करते सीपीएसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। तो आपने कर दिया बच्चों इसको इक्वल। तो आपके पास सीपीएसपी और एमपी का रेशियो कितना हो गया? इधर से 33 और इधर कितना हो गया? 36 और इधर 48। अब आप क्या करो, तीनों को 3 से डिवाइड कर लो। कितना हो गया? 11, 12 और इधर कितना हो गया? 16। अब देखो आपके पास सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो आ गया 11, 12 और 16। अब देखो यहां तक तो ये वही क्वेश्चन है जो आपने अभी करा था। यहां तक ये वही क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले करा था। अब देखो इसके बाद इसमें आपके पास एक लाइन और ऐड है। आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 2500। ये है आपके पास कॉस्ट प्राइस। अब आपने जब भी आप रिश्वत दोगे तो आप कॉस्ट प्राइस पे तो दोगे और उसको अपने कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लोगे। तो अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है 2500, इस पे आपने 10% रिश्वत दे दी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपके पास 2500 है, इस पे आपने 10% रिश्वत दे दी, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2750। बस इस क्वेश्चन में इतना चेंज हो गया कि भाई आपको इसमें 10% और ऐड करना है, उसके बाद ये आपके पास 11 की वैल्यू होगी। बात समझ आई बच्चों? भाई आप अपना कॉस्ट प्राइस कैसे डिसाइड करते हो? जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है ओरिजिनल वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब इसमें आपको गिवन है कि इसका कॉस्ट प्राइस है 2500, लेकिन आपने फिर इसमें 10% रिश्वत भी दी, तो आपने वो जो 10% रिश्वत दिया उसको भी तो ऐड करोगे। तो आपके पास एक्चुअल आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2750। इस क्वेश्चन पर सब ये एकदम सेम ही क्वेश्चन है। 11 की वैल्यू है 2750, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 250। 1 की वैल्यू है 250, तो 16 की वैल्यू कितना होगी? भाई आपको किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बार उस नंबर का हाफ करो, कितना हो जाएगा? 4। 2 जीरो और एक ये वाले जीरो, कितना आ जाएगा? 4000। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4000। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बहुत सारे मेथड मत सीखो, आगे के मेथड आपको खुद समझ आ जाएंगे। अभी बस आप इसको समझो जो आप समझना चाह रहे हो, इसको बस। इसी में थोड़े थोड़े चेंज होते रहेंगे बस। और अगर आप इस बात को समझ गए तो फिर कितने भी चेंज हो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बताओ बच्चों, समझ आइए क्वेश्चन? यस सर। अब देखो ये जो आपके पास 117 क्वेश्चन है ये भी एकदम सेम है, बस इसमें देखो थोड़ी सी चीज आपको और चेंज कर दी। कर लिया सर। कर लिया, कितना होगा आंसर? बताओ आंसर। सर। सी, वेरी गुड। कैसे करा चालू बताओ? सर डिस्काउंट से एसपीएमपी का रेशियो निकाला 3-4 आ गया, प्रॉफिट से सीपीएसपी का निकाला 5-6 आ गया, उनको पुट कर दिया, इक्वल किया तो 15-18-24 आया, उनको डिड्यूस किया 5-6-8 आया, सीपी 5 हो गया, एसपी 6 हो गया, तो डिफरेंस हो गया 1 का। 1 की वैल्यू में 1801 दी हुई है।
हमारा MP आया था 8, तो 8 की वैल्यू हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल भाई, ये भी तो सेम इक्वेशन। अब देखो इतने इतने चेंज तो होंगे, एग्जाम में तुम्हें और भी नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप इतनी बातें इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, अगर आपका दिमाग इसी कॉन्सेप्ट में होगा, तब आपके पास कितने भी नए क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस कॉन्सेप्ट में आपको 1000 बात की एक बात याद रखनी है कि जो भी तीनों में कॉमन है बस उसको इक्वल करना है बस। और इस बात को लिख लो, क्वेश्चन आना ही आना है 110%। अब देखो बच्चों, आगे के क्वेश्चन तो इस टाइप के नहीं है। देखो आगे के, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ना, ये भी इसी टाइप के हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो भाई आपने 12% डिस्काउंट दिया, उसके बाद आपको 10% प्रॉफिट हुआ, तो यहां से आप CPSP और MP का रेशियो फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन इसको करने का मैं आपको दूसरा मेथड समझाऊंगा, तो इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो बच्चों आप क्या करना, 117 तक के वो सब क्वेश्चन करना जो आपको अभी तक करा दिए। सर एक बार 104 और 105 का आंसर बता दो। 104 आंसर तो देखो अब ऐसे नहीं पता, आपका कितना आया? सर मेरा तो दोनों में नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई किसी बच्चे ने करा हो तो आप आंसर बता दो, क्योंकि अब इसको सर समझ 1% लॉस आ रहा है सर 104 में, और 1% लॉस। 5 में, इसमें तो 100% 1% लॉस ही होगा इसमें। और सर 5 में बताता हूँ सर, 1 मिनट दे सर। 4%, 5 के अंदर है सर 4% लॉस। 4%। चलो आप एक बार फिर से ट्राई करना। तो करके देख लूंगी दोबारा, इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था। वैसे आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो बिना ऑप्शन के किया करो, और आप लास्ट में ये चेक किया करो कि जो आपका आंसर आया है वो वहां है या नहीं, उससे ज्यादा क्लियरिटी है। सर वही किया था, लेकिन पता नहीं कि बार बार यही आ रहा था, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर से एक बार ट्राई करना। तो आप 117 तक के सारे क्वेश्चन करना। सर वो बीच में जो 54, 55, 56 वो नहीं करने ना, अभी आपने बोला बीच कि में जैसे कि देखो, जो मैंने आपको कराए हैं जो एक जैसे हैं वो तो आपको करने हैं, उसके यस अलग जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने, वो हम ओके लास्ट में करेंगे। सब चीजें एक दूसरे से रिलेट है, तो उसकी बातें आगे आएंगी। ओके सर। 117 तक अगर आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने होंगे, बाकी उन 10 या 12 को छोड़कर आप सब करो। ओके सर। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बच्चों आप बस ये प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाए फटाफट से, उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डिजिट सम कैलकुलेशन। उससे आपका टाइम कम से कम 10 से 12 मिनट रिड्यूस हो जाएगा। जितना टाइम आपको अब लगता है उससे 10 से 12 मिनट कम लगने लगेंगे, लेकिन बस एक बार इसको कंप्लीट कर लो। सर आपको क्या लगता है लाइक कि कौन से मंथ तक हम कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे? कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। नहीं सर, बाय व्हाट मंथ, मैं बस ये पूछ रहा था। देखो मैं मंथ के हिसाब से कभी नहीं पढ़ाता, मेरा मतलब टारगेट ये होता है कि मैं आपको सारा पढ़ाऊं, आपको नई चीजें मिलनी बंद हो जाए। ओके सर। अब मेरे लिए ऐसा भी हो सकता था कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस के 200 क्वेश्चन ना कराना, मैं आपको 60 या 70 क्वेश्चन ही करा देता हूँ, यस सर। लेकिन उसके बाद फिर आपको दिक्कत आती है, फिर फायदा क्या? चाहे चीजें 10, 15, 20 दिन एक्स्ट्रा चली जाए, यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज छूट जाए। उस बात की टेंशन आप मत लो, आपको नए क्वेश्चन मिलने बंद हो जाएंगे 110%, ये गारंटी है। ओके सर। तो आप करते रहो, सिलेबस हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर। यहां तक के देखो, आप एक बात और याद रखो, आप क्वेश्चन को कभी भी ऐसे मत किया करो कि क्वेश्चन देखा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे कभी भी मत किया करो। उसको किया करो कंप्लीट सोल्व करके, लिख लिख के 2 बार ऐसे कर लो, हर एक चैप्टर की दिक्कत खत्म।
प्रॉफिट एंड लॉस को 2 बार ऐसे लिख लिख के कर लो पूरे पूरे चैप्टर को, दिक्कत खत्म। अब आप जब ऐसे करते हो ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो होता कभी नहीं है वैसे, लेकिन आपको लगता है ऐसा हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखो, कंप्लीट लिख लिख के किया करो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिल में कोई दर्द ना रखें। बाय बाय बच्चों।